नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर हुई। करीब 79% लोग हुए स्वस्थ। राज्यसभा ने महामारी संशोधन विधेयक 2020 किया पारित। महामारी से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के उपायों को विधेयक में किया गया है शामिल। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आंदोलनरत सहायक पुलिस कर्मियों को सेवा विस्तार और मानदेय में बढ़ोतरी का दिलाया भरोसा। और रांची, गिरिडीह, दुमका और देवघर जिले से पुलिस ने 15 अपराधियों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमित 78.81% लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सक और प्रशासन के साथ साथ राज्य की जनता के सहयोग से ही यह संभव हो पाया है। उन्होंने बताया कि सूबे में अब तक 16,29,190 कोविड-19 सैंपल की जांच हो चुकी है, जिसमें 54,042 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 13,924 सक्रिय मरीजों का इलाज विभिन्न कोविड अस्पतालों में चल रहा है। राज्यसभा ने महामारी संशोधन विधेयक 2020 को आज पारित कर दिया। इसके जरिए 1897 के महामारी अधिनियम में संशोधन किया गया है और महामारी से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के उपायों को विधेयक में शामिल किया गया है। यह विधेयक इस साल अप्रैल में जारी किया गया, जो महामारी संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा। विधेयक में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों को नुकसान पहुंचाने, घायल करने या उनके जीवन को खतरे में डालने जैसी गतिविधियों को संज्ञेय अपराध करार देने तथा उन्हें जमानत न देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए 3 से 5 महीने की जेल की सजा और 50,000 से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान विधेयक में किया गया है। विधेयक पर चर्चा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति तथा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हुई घटनाओं के मद्देनजर इस बारे में कड़ा कानून बनाना जरूरी हो गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है।
आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ से वंचित योग्य लोगों के लिए झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने जा रही है। इस योजना के तहत वैसे लोगों का हरा राशन कार्ड बनाया जाएगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की योग्यता रखते हैं, लेकिन रिक्ति नहीं रहने के कारण लाभ नहीं मिल रहा है। इसका लाभ लेने के लिए पूर्व में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच करते हुए योग्य लाभुकों का चयन किया जाएगा। साथ ही जिन्होंने अब तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, उन लोगों से 30 सितंबर तक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन की मांग की गई है। प्राप्त आवेदनों के सुपात्र लाभुकों के प्राथमिकता सूची का निर्धारण पंचायत सचिव, संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक और आंगनबाड़ी सेविका द्वारा किया जाएगा। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में आदिम जनजाति परिवार, विधवा, परित्यक्त, विकलांग, कैंसर, एड्स पीड़ित, कुष्ठ रोगी, वृद्ध, एकल परिवार और अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने राष्ट्रीय पोषण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला कृषकों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया तथा देश के कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करीब 1 लाख पोषण किट भी वितरित किए गए। महिला कृषकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुपोषण को जड़ से मिटाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 69वीं कड़ी होगी। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर भी साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर अपने विचार रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। 1922 पर भी मिस्ड कॉल देकर SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। नमस्ते सहिया दीदी, आज इधर कैसे आना हुआ? आपके बच्चे को कृमि मुक्ति की दवा खिलाने। अरे वाह, स्वाति, राजू आ जाओ। सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए घर घर जाकर कृमि मुक्ति की दवा देने का प्रशिक्षण दिया है। तो याद रखें, दिनांक 15 से 30 सितंबर 2020 तक सहियाओं के द्वारा झारखंड के बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, साहिबगंज, सरायकेला, खरसावां जिले में घर घर जाकर 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाई जाएगी। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आंदोलनरत सहायक पुलिस कर्मियों से आज राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में जाकर मुलाकात की और समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। श्री ठाकुर ने आंदोलनरत सहायक पुलिस कर्मियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके मानदेय को बढ़ाएगी और सेवा विस्तार भी होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही शुरू होने वाली पुलिस नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने पर अनुबंधित सहायक पुलिस कर्मियों को अलग से कुछ अंक देकर उनकी सेवा को स्थायी बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। आपकी उचित मांगों पर सरकार पूरी तरह से गंभीर है, लेकिन अनुचित मांग जो होगा वो कतई स्वीकार नहीं होगा और फिर जो रास्ता इख्तियार करना होगा वो रास्ता भी इख्तियार किया जाएगा, क्योंकि आप लोग सरासर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। आपकी उचित मांग के लिए माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से तैयार हैं।
आपका सेवा का विस्तार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री तैयार हैं। आपका मानदेय भी थोड़ा बहुत बढ़ाने का है माननीय मुख्यमंत्री, लेकिन जायज तरीके से। पलामू जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति जागरूकता फैलाने एवं प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से आज समाहरणालय परिसर में जागरूकता रथ रवाना किया गया। उपायुक्त के निर्देश पर सहायक समाहर्ता सह प्रभारी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, डीडीसी शेखर जमुआर तथा अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। मीडिया आउटरीच एंड एडवोकेसी कैंपेन के तहत यह रथ जिले के सभी प्रखंडों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या और बाल विवाह के प्रति लोगों के बीच जागरूकता का प्रचार करेगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अन्य ई कॉमर्स पोर्टल से खादी ब्रांड नाम से उत्पाद बेच रहे 160 से अधिक वेब लिंक हटाने के लिए कहा है। आयोग के बयान में कहा गया है कि 1000 से अधिक कंपनी खादी इंडिया के नाम से अपने उत्पाद बेच रहे हैं और इससे खादी ग्रामोद्योग से जुड़े दस्तकारों तथा आयोग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आयोग ने ऐसी कंपनियों को कानूनी नोटिस भी जारी किए हैं। रांची, गिरिडीह, दुमका और देवघर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर पुलिस ने 15 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रांची के कांके थाना पुलिस ने मेडिका अस्पताल के वाइस प्रेसिडेंट की लूटी गई होंडा सिटी कार को बरामद कर लिया है। मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं रांची जिले के ही चान्हो थाना से पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उधर गिरिडीह जिले की पुलिस ने लूट और छिनतई करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को एक देशी पिस्तौल और 3 गोली के साथ गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि 2 महीने के अंदर इन अपराधियों ने लूट की 4 घटनाओं को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि अपराधियों के पास से लूट की 3 मोटरसाइकिलें, 22,000 रुपये नकद, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। दुमका के शिकारीपाड़ी थाना क्षेत्र से पिछले दिनों हुई लूटकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उधर देवघर नगर थाना क्षेत्र के जमुना जोर पुल के समीप हुई लूट मामले में नगर पुलिस ने शनिवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रामगढ़ जिले में रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर आम लोगों के लिए खोले जाने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट में शनिवार को जनहित याचिका दायर की है। दायर याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी के कारण मंदिर के बंद होने से स्थानीय लोग को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार, पूजा सामग्री तथा फल फूल विक्रेता, नाव चालक और होटल दुकानदार के बीच जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में मानसून सामान्य रहा। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सबसे अधिक 60 मिलीमीटर वर्षा खूंटी जिले के तोरपा में रिकॉर्ड की गई। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 4 दिनों तक राज्य के विभिन्न स्थानों पर अच्छी बारिश की संभावना है। 20 तारीख से एक उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो अगले 24 घंटे में थोड़ा और भी स्ट्रांग होगा और वो नॉर्थ वेस्ट बंगाल की खाड़ी में पोजीशन होगा। तो उसका अच्छा सा झारखंड पे पड़ने की संभावना है, जिसके कारण से 20, 21, 22, 23 में झारखंड में कई जगह पे भारी वर्षा होने की भी संभावना है। आकाशवाणी रांची से अब से कुछ देर बाद 7:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन वृत्त पर आधारित समाचार ध्वनि चित्र का विशेष अंक का प्रसारण किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर हुई, करीब 79% लोग हुए स्वस्थ। राज्यसभा ने महामारी संशोधन विधेयक 2020 किया पारित। महामारी से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के उपायों को विधेयक में किया गया है शामिल। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आंदोलनरत सहायक पुलिस कर्मियों को सेवा विस्तार और मानदेय में बढ़ोतरी का दिलाया भरोसा। और रांची, गिरिडीह, दुमका और देवघर जिले से पुलिस ने 15 अपराधियों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।